अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम कोड ऑन 3 का पेज नंबर 40 एंड Welcome to our Hardy Foundation टू ए School. क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। चलिए स्टूडेंट्स निकालते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि अपने सामने बुक भी रख लीजिए एंड नोटबुक भी रख लीजिए, पेज नंबर 40 निकाल लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 2A में हमारे पास क्या है, 2X में हमारे पास क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स। हमने अपनी ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी ब्लैंक्स है जिनको हमने फिल करना है। तो हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है, दैट इज द सम ऑफ 8000 एंड 1000 इज, यानी हमने बताना है कि सम ऑफ 8000 एंड 1000 इज क्या है। तो यहाँ पे मैंने रफ अमल में किया, ठीक है। बेसिकली 8000 एंड 1000 में क्या यानी कि होगा एडिशन जब हम करेंगे 0 0 0 दैट इज 0 एंड 8 + 1 दैट इज 9। तो हमारे पास क्या आंसर आया 9000। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए द सम ऑफ 8000 एंड 1000 इज 9000, ठीक है। अब इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 3 4 एंड जैसे कि सिमिलर जो है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। बेसिकली हमने इन नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने का मैंने आपको बताया कि कुछ जो एडिशन होंगे यानी एडिशन ऑफ डिजिट्स होंगे हमें बताया होगा, या फिर कुछ एडिशन ऑफ वर्ड स्टेटमेंट होगा, ठीक है। यानी कि ऐसे ही हमें कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी जिससे को हमने क्या करना है, हमने बताना है कि उसको एडिशन में कैसे प्रोसेस करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर ई है, ठीक है, दैट इज द इफ 25 इज एडेड टू 1975 द सम विल बी, यानी कि अगर हम ये कह रहा है कि अगर 1975 में 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर रफ अमल यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। 25 को हमने देखा है वंस के नीचे वंस लिखा, ठीक है। टेंस के नीचे हमने लिखा टेंस। 100 देखिए 100 के नीचे कुछ नहीं था एंड 1000 के भी नीचे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या जिसके नीचे कुछ ना हो वहाँ पे 0 0 आ जाता है, या फिर अगर आप कुछ भी ना लिखें तब भी बेहतर है, ठीक है। जब हमने इन सब को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 2000, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2A की फिल इन दी ब्लैंक। उम्मीद करती हूँ कि आपको फिल इन दी ब्लैंक समझ आ गई होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमने ये बताना है कि जो हमें गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स है। तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हम अपने स्टेटमेंट्स को। टू ऐड टू नंबर वी ऐड फर्स्ट वन, यानी कि अगर हम किसी भी दो नंबर को ऐड करें वी ऐड वंस फर्स्ट, डेफिनेटली हम जो है ना सॉल्व करते हैं हमेशा वन से। वो कैसे देखेंगे, अगर ये लेट्स सपोज ये एग्जांपल है तो हम यहाँ वन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट्स दिस स्टेटमेंट इज this statement is true. So next question is 4250 is the sum of 3 1 2 5 and 1 0, यानी इसका रफ अमल क्या दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, आप जरा इन दोनों को सम अप करें तो क्या आपको शो हो रहा है। तो अगर हमने इनको ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4150, दैट इज नॉट द सम ऑफ दिस वन। सो ये हमारे पास क्या है फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वी ऐड द नंबर्स वी स्टार्ट एडिंग फ्रॉम द लेफ्ट। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज हम जो जब ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो हम जो है ना करते हैं एडिंग फ्रॉम राइट नॉट लेफ्ट। 100 मोर देन 65404 इज 6604, यानी अगर इसमें हम 100 ऐड करेंगे, यानी हमारे पास ये लिखा है कि 100 मोर देन, अगर हम इसमें 100 ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर यही आएगा ट्रू, बिकॉज जब इसमें अगर हम 100 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा, ठीक है। रफ अमल में नीचे कर दिया गया नंबर्स रिटन हॉरिजॉन्टल कैन नॉट बी एडिड, तो आई डोंट थिंक सो कि जो है ना नंबर्स अगर कोई भी नंबर्स अगर उनको हॉरिजॉन्टल वे में लिखें तो वो एडिड नहीं हो सकते। दिस इज रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। सो उम्मीद करती हूँ आपको ट्रू फॉल्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो चलिए स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, उसके बाद हमें आंसर भी दिए गए, तो हमने ये बताना है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसका आंसर ट्रू है या गलत। सो सॉल्व करते हैं अपने पार्ट ए की तरफ, दैट इज हमें पता है कि ये जो पूरा बॉक्स है ना ये 100 का होता है, ये भी 100 का होता है, दैट इज 200, और ये जो हमारे पास होता है ना ये 10 होता है, यानी कि 2 10 हो गया। अब ये क्या हो गया 4, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ
200 plus 10 210 and 4 214. So option C is the correct answer. So next is what added to make 1700 to make it 2000, यानी कि अगर 1700 में हम कौन सी रकम या कौन सी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 2000 आएगा, दैट इज 300. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सी स्टेटमेंट इज 145 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी मैंने आपको पहले बताया ये जो पूरा बॉक्स होता है ना ये हमेशा 100 को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो हमने ये बताना है कि 145 कौन सा जो है वो करेक्ट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं. देखिए ये फिर हो गया, क्या हो गया, ये 50 हो गया, 150 दैट इज गलत. फिर ये हो गया 100 प्लस 100 200, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया. ये भी 100, ये 100 हमें शो तो हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है 100 है. फिर ये क्या हुआ 100 and 4 140 and 5 that is 145. So option C is the correct answer. So D statement है कि 3910 and 2100 add up to, हम इन दोनों को जब add up करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर नीचे सॉल्व कर दिया गया तो हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो अगर नेक्स्ट हमारे पास है अगर इन दोनों को add up करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो आप बताइए स्टूडेंट्स. 10 and 40 like this. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. सॉरी 410, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. MCQs बेसिकली जो हमारे पास है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है, एड द फॉलोइंग. ठीक है, हमें नंबर्स गिवन है. ठीक है, तो हमने क्या करना है उनको एड अप करना है. तो एड अप कैसे करेंगे, जब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हम एड अप कैसे करेंगे. देखिए हमारे पास ये वंस को हम पहले ऐड करते हैं, इसके बाद टेंस को, फिर 100 को, फिर 1000 को. ठीक है, जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 5777. ठीक है, बेसिकली ऑल दीज क्वेश्चंस आर एडिशन ऑफ दैट डिजिट या फिर एडिशन ऑफ 4 नंबर डिजिट, 3 नंबर डिजिट, 2 नंबर डिजिट. ठीक है, तो इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ काइंडली अपनी जो लेक्चर्स है उसको रिवाइज कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस मेन परफेक्ट. सो अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दी जाएगी. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.